हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को नेशनल इनकम में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या दोस्तों, क्या नाम है? जीडीपी एंड वेलफेयर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एग्जाम में तुम लोगों को 5 to 6 मार्क्स दिला के जाने वाली है, पक्का मतलब पक्का ही है। ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है ये नेशनल इनकम का लास्ट वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मैं जीडीपी एंड वेलफेयर पढ़ाऊंगा इसे तुम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जीडीपी एंड वेलफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी क्या है? एक साल में एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके मनी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग को पता है, मैंने बताया था। फिर वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर मतलब सोसाइटी का बेनिफिट से, सोसाइटी के कल्याण के लिए जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा जो आज का तुम लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि तुम लोग ये मुझे बताओ, क्या जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों एक ही होते हैं क्या? दोनों सिमिलर है क्या? अगर मान लो किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी बढ़ रही है तो तुम लोग क्या मुझे ये बता सकते हो क्या उस कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ रही है? ये होता है क्या? अगर मान लो लेट्स सपोज इंडिया का जीडीपी डे बाय डे बढ़ रहा है, मतलब डे बाय डे मतलब ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या हमारे इंडिया का वेलफेयर भी बढ़ रहा है क्या ईयर बाय ईयर? ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जीडीपी एंड वेलफेयर कभी भी सिमिलर नहीं होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी देश का अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसका जरूरी नहीं कि वेलफेयर भी बढ़ने ही वाला है। ठीक है, देखो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन जनरल जीडीपी गिव्स ए पिक्चर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, बताइए तुम लोगों को जीडीपी पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का क्या देती है? स्नैपशॉट देती है। क्या देती है दोस्तों? स्नैपशॉट मतलब पूरे ट्रू पिक्चर बताती है एक इकोनॉमी का। ठीक है, एक इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रहा है तो उसे कौन बताती है? जीडीपी बताती है। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ ए इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि जीडीपी पूरे इकोनॉमी का क्या बताती है? ओवरऑल पिक्चर्स देती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हाउएवर इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब सिंपल सा मतलब ये है इसका कि अगर देश का जीडीपी इंक्रीज होता है मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर भी क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जीडीपी क्या है? जीडीपी एंड वेलफेयर कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होते, बिकॉज कुछ कुछ रीजंस होते हैं। वो कौन कौन सा रीजंस है मैं तुम्हें वन बाय वन इजी वे में समझा दूंगा। देखो, सबसे पहला रीजन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या टॉपिक है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। लेट्स सपोज सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही हम लोगों का इंडिया का इंक्रीज हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हम लोगों का देश का जीडीपी क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। तो एक प्रॉब्लम होगा ना, सिर्फ एक सेक्टर का अगर जीडीपी बढ़ने से बाकी सब सेक्टर में क्या होगा? प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा? बाकी सेक्टर के लोग क्या हो जाएंगे? रोजगारी नहीं होगा, उन लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? अगर मान लो कि एक सेक्टर के कारण देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो अदर सेक्टर के लोगों को क्या होगा? प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब एन इंक्रीज इन जीडीपी में ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट इन ए पार्टिकुलर सेक्टर। पार्टिकुलर सेक्टर मतलब कोई एक सेक्टर में, एक सेक्टर के कारण ही क्या हो रहा है? जीडीपी बढ़ रहा है। मान के चलो सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण ही क्या हो रहा है? देश का जीडीपी बढ़ रहा है। और हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो रहा है? डे बाय डे ठप होते जाता है, मतलब डे बाय डे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कहानी क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है। तो it is possible that an improvement is not related to the economic welfare। देखो जीडीपी किसी एक सेक्टर के कारण बढ़ेगी ना दोस्तों, तो उस सेक्टर को ही बेनिफिट होने वाला है और बाकी सभी सेक्टर को बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा। इससे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है बट इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों क्या होते हैं दोस्तों? अलग होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मतलब किसी भी एक सेक्टर का अगर जीडीपी बढ़ रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण देश का ग्रोथ हो रहा है या देश का जीडीपी बढ़ रहा है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बाकी सभी सेक्टर का भी बेनिफिट इससे हो रहा है। ठीक है, फिर है तुम्हारा चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइसेस। दूसरा क्या पॉइंट है? चेंज इन प्राइसेस मतलब चेंजेस प्राइसेस मतलब इफ ए कंट्री जीडीपी इंक्रीज, अगर मान लो किसी भी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, मतलब किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है दोस्तों प्राइस बढ़ने के कारण। ठीक है, बिकॉज price level and not because of change in the physical production, it is not
रिलायबल वेलफेयर इंडेक्स। मतलब सिंपल सा मतलब ये है, अगर मान लो किसी भी देश का जीडीपी बढ़ रहा है दोस्तों ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस, नॉट इंक्रीज इन द क्वांटिटी या आउटपुट, तो हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे ना कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सिमिलर है। क्यों? देखो, अगर मान लो देश का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ने के कारण, इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अच्छा बात नहीं होता है, ठीक है, ये इकोनॉमिक के लिए क्या है? अच्छा नहीं। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ रही है दोस्तों, तो ये तो जीडीपी के लिए अच्छा है, ठीक है, बट इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है? इफ ए कंट्रीज जीडीपी इंक्रीज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, नॉट बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द फिजिकल प्रोडक्शन, इट इज नॉट रिलायबल वेलफेयर इंडेक्स। ये वेलफेयर इंडेक्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब इट रेफर्स टू दोज एक्सचेंज दैट डू नॉट सर्व द क्रिएट एनी मनी। मतलब ऐसा एक्सचेंज जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि कोई मनी क्रिएशन नहीं होता। मतलब हम लोग जब मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग की मम्मी जैसे कि हम लोग के लिए खाना बनाती है, ठीक है, तो मम्मी जो खाना बनाती है, क्या मम्मी को इसके बदले हम लोग क्या मनी पेड करते हैं क्या? जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि लेट्स सपोज कि ओल्ड एज होम का काम क्या होता है? ओल्ड एज होम में क्या होता है? ओल्ड जो लोगों होता है, ओल्ड लोगों के लिए क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उनके फूडिंग के लिए, उनके क्लोथिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। तो उनके बिहाफ में क्या होता है? अगर मान लो उन लोगों को हम सर्विस दे रहे हैं, तो उनसे क्या मनी क्रिएट कोई हो रहा है क्या? मतलब ऐसा एक्सचेंज जिससे मनी क्रिएट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मतलब ऐसा काम जिससे कि कोई मनी क्रिएशन नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मतलब इट रेफर्स टू द दोज एक्सचेंज that do not serve create money such as the service of housewife, helping an elderly person, etc. GDP does not include non-monetary exchange, but they affect the economic welfare. मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि जैसे कि हम लोग की मम्मियाँ, ठीक है, तो हम लोग की मम्मी हम लोग के लिए खाना बनाती है, ठीक है, पता ही है तुम लोगों को। मान लो कि हम लोग की मम्मी हम लोग के लिए खाना बनाती है, तो ये हमारी वेलफेयर के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाती है, ठीक है। इससे अगर मान लो कि हम लोग खाना खाएंगे तो क्या होगा? हम लोग का ग्रोथ होगा, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए बेनिफिट होगा। इससे क्या जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है? क्या जीडीपी में क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है? मतलब इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक वेलफेयर ही हो रहा है। इससे जीडीपी में कोई क्या होता है? कोई इन्वॉल्वमेंट जीडीपी में नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों क्या है? सेपरेट है। क्या है? सेपरेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक्सटर्नलिटीज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। देखो क्या लिखा हुआ है? दे रेफर्स टू द बेनिफिट एंड हार्म्स कॉज्ड बाय द बिजनेस और इंडिविजुअल फॉर विच दे कैन नॉट बी पनिश्ड। एग्जांपल पोल्यूशन फ्रॉम द मशीन। मान लो कि मेरा लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैंने क्या लगाया? एक मशीन लगाया। क्या लगाया दोस्तों? मैंने मशीन लगाया। मैं मशीन से प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा उतना जीडीपी बढ़ने वाली है दोस्तों, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा उससे उतना जीडीपी बढ़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन मशीन से निकलने वाले जो हार्मफुल क्या बैक्टीरियास या कुछ भी मान लो कि तुम्हारा बैक्टीरियास हो गया, और लाइक तुम्हारा डेंजरस केमिकल्स वगैरह जो फैक्ट्री से निकलती है, जो इन्वायरमेंट को क्या कर रही है? पोल्यूट कर रही है। क्या कर रही है? इन्वायरमेंट को क्या कर रही है? पोल्यूट कर रही है, पोल्यूशन फैला रही है मशीन, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या होने वाला है? इफेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, बस ये जीडीपी को बढ़ा रही है और इकोनॉमी को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? They refer to the benefit and harm caused by the business or individual which they cannot be punished. Example, pollution from the machine. This transaction do not affect GDP. इससे GDP में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि जितना मशीन क्या करेगी? प्रोडक्ट बनाएगी, उससे क्या होने वाला दोस्तों? उससे जीडीपी बढ़ने वाली है, ठीक है। और उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला? पॉल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला? पॉल्यूशन इकोनॉमी को हार्म करेगी, बट ये जीडीपी को कुछ भी इफेक्ट पहुंचाने वाली नहीं है, ठीक है। बट दे हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ये जो पॉल्यूशन मशीन से निकलेगी ना, ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाने वाली है दोस्तों। इससे जीडीपी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ना कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों क्या है? सेपरेट है, ठीक है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ये तो बहुत
इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पता ही है ना तुम लोगों को, ये बहुत अभी तो पता है ना, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में 1 नंबर में आ गया, पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर मान लो डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इससे क्या होने वाला है, इससे जीडीपी में कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या? अगर मान लो इंडिया का पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे जीडीपी में कुछ इफेक्ट होगा क्या? इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर में प्रॉब्लम होने वाला है, बट जीडीपी में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। देखो क्या लिखा, देखो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द जीडीपी रेट। मान लो पॉपुलेशन का रेट ज्यादा है, जीडीपी के रेट से कम है, जीडीपी का रेट क्या है, कम है, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर कैपिटल डिक्रीज विच नेगेटिवली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक वेलबींग। देखो मान लो कि क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन, मान लो कि पॉपुलेशन इंक्रीज जीडीपी के रेट से भी ज्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा, हम लोग के इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, कम पड़ने लगेगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जीडीपी एंड वेलफेयर क्यों अलग है, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन जीएनपी, मतलब हरा ग्रीन जीएनपी मतलब हरा, शुद्ध जीएनपी। क्या सुनो, बोलो, शुद्ध जीएनपी, ग्रीन जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। लेट्स सपोज, इससे मैं समझाता हूँ, ये भी एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए आ सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरा कंपनी है, ठीक है, मैंने 10 लाख रुपीस का क्या किया, प्रोडक्शन किया। क्या किया, 10 लाख रुपीस का क्या किया, मैंने प्रोडक्शन किया। अब 10 लाख का सामान प्रोडक्शन करने का टाइम है, मैंने तो मशीन का यूज किया होगा। अब मशीन से क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारा केमिकल क्या होता है, मशीन से निकलती है, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को क्या होने वाला है दोस्तों, नुकसान होने वाला है। अगर मान लो कि मैंने 10 लाख का प्रोडक्शन करने में 2 लाख का इकोनॉमी को क्या किया, नुकसान पहुंचाया, मतलब 2 लाख का मैंने पॉल्यूशन करा है, तो 2 लाख को क्या करूंगा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा नेट कितना हो जाएगा, 8 लाख। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ग्रीन जीएनपी। क्या हो गया मेरा, ये ग्रीन जीएनपी मतलब शुद्ध जीएनपी, मतलब जो मैंने इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाया है, ठीक है, उसको मैं हटा दूं ना, तो मेरे पास जो बच जाएगा ना, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ग्रीन जीएनपी, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मान लो कि मैंने 10 लाख का प्रोडक्शन किया, जिसमें से मैंने 2 लाख को क्या किया, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, और जो 8 लाख रुपीस मेरा नेट बच गया, और मेरा क्या हो गया दोस्तों, दैट इज ग्रीन जीएनपी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रीन जीएनपी मतलब it is the measures of national income output excess of the natural resource depletion and the environment degradation, ठीक है। देखो it leads to the sustainable use of the natural resource। हम लोग को पता, हम लोग को ये हमेशा बताया जाता है ना, आज के लिए खाओ, आज कम खाओ, फ्यूचर के लिए बचाओ। ऐसा होता ही नहीं होता है, थोड़ा कम खाओ, जिससे कि फ्यूचर के लिए हम लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, मतलब सेविंग वाला सिस्टम होता है ना, कि आज बचाओगे तो फ्यूचर में तुम्हारा हेल्प करने वाला है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पता है ना तुम लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं तुम लोगों को आगे इंडियन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा, इट लीड्स टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मतलब आज थोड़ा कम यूज करो, जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर में हम लोग के लिए बचेगा। ये ग्रीन जीएनपी के अंदर में ही आता है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होने वाला है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स दे के जाएगा तुम लोगों को। प्राइवेट इनकम क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है दोस्तों, देखो प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज बाय द प्राइवेट सेक्टर विद इन और आउटसाइड द कंट्री। मतलब एक मान लो कोई भी एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर प्राइवेटली जो इनकम कमा रही है, या आउटसाइड द इंडिया भी जो पैसा कमा रही है प्राइवेटली। क्या मैंने वर्ड यूज किया, प्राइवेटली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइवेट इनकम बोलते हैं। प्राइवेट इनकम का मतलब, प्राइवेट इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर। देखो दोस्तों, प्राइवेट इनकम में क्या होने वाला दोस्तों, फैक्टर इनकम जो मैंने सर्विस दे के कमाया, वो भी प्राइवेट इनकम में काउंट होगा। और जो ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर समझते हो ना, जिसके ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसके लिए हम लोग कोई भी सर्विस वगैरह देते नहीं है, बस हम लोगों को वो इनकम हो जाती है। लाइक स्कॉलरशिप वगैरह, स्कॉलरशिप मान लो कि हम लोगों ने 80% मान लो कि 95 या 96% हम लोगों ने ला दिया, तो गवर्नमेंट ने मुझे 1 लाख का स्कॉलरशिप दे दिया, तो इसके लिए मैंने क्या कुछ सर्विस वगैरह दिया क्या, तो इस तरीके की इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो देखो प्राइवेट इनकम एक ऐसा इनकम होता है
ठीक है, जिसमें हम लोग फैक्टर इनकम भी काउंट करते हैं और ट्रांसफर इनकम भी काउंट करते हैं, जो एक प्राइवेट सेक्टर इंडिया में कमाती है, विद इन कंट्री में रह के कमा रही है या आउटसाइड कंट्री में प्राइवेटली जो कमा रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट इनकम बोलते हैं। तो देखो प्राइवेट इनकम में क्या क्या आती है दोस्तों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर से मान लो कंपनी से हम लोगों ने कितना कमाया, ठीक है। फिर इसमें प्लस होने वाला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो बाहर से जो इनकम आया, ठीक है। फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट, मान लो कि कोई कंपनी गवर्नमेंट को लोन दे रही है तो गवर्नमेंट से क्या कमाएगी, लोन के बिहाफ में इंटरेस्ट कमाने वाले, उससे हम लोग प्लस करेंगे। फिर प्लस करेंगे नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडीज वगैरह मिल गया, ठीक है, उससे प्लस करेंगे, ठीक है। फिर नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मान लो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ गिफ्ट्स वगैरह कंपनीज को मिल जाती है ना, तो उससे भी हम लोग प्लस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का दोस्तों, प्राइवेट इनकम निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, प्राइवेट इनकम निकलने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का पर्सनल इनकम। क्या दोस्तों, पर्सनल इनकम। अब देखो पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल द इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे मान लो कि कोई भी, मान लो कि एक कंपनी था, कंपनी ने क्या किया, प्राइवेट इनकम कमाया। अब जो कंपनी के ओनर है, चाहे मालिक है, ठीक है, तो वो तो उनका भी तो कुछ पर्सनल इनकम होगा ही नहीं होगा। तो पहले बात तो देखो पर्सनल इनकम कैसे निकलता है दोस्तों, पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम। मान लो कि वो कंपनी का ओनर को सबसे पहले प्राइवेट इनकम हुआ होगा, फिर उसमें से क्या करेंगे, वो कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब बिजनेस के जो भी टैक्स होंगे वो पे करेंगे। फिर कॉर्पोरेट से भी बिजनेस के लिए कुछ सेविंग करके रख देंगे, और जो उनके पास नेट हाथ में बचेगा ना, वो क्या होगा दोस्तों, पर्सनल इनकम होगा। क्या होगा दोस्तों, पर्सनल इनकम। देखो पर्सनल इनकम इंक्लूड्स कंपनसेशन फ्रॉम द नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग सैलरीज, वेजेस एंड बोनसेस रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट और द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, रेंटल रिसीव फ्रॉम द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम द बिजनेस। ये सब सभी दोस्तों क्या आने वाला है, पर्सनल इनकम के अंदर में काउंट होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होने वाला है तुम्हारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्या है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये क्या होता है, डिस्पोजेबल मतलब जो नेट बाकी सब खर्चे को माइनस करने के बाद एक इंडिविजुअल के पास जो नेट इनकम बचता है, उससे हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जैसे कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और डीपीआई विच डिनोट्स द अमाउंट ऑफ द इनकम दैट एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू सेव और स्पेंड आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस। मतलब जो टैक्सेस, जितना टैक्सेस भरने के बाद जो हाथ में नेट बचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जैसे कि देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम, जब भी पर्सनल इनकम हम लोगों ने ऊपर में कमाया, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल टैक्स माइनस कर देंगे। पर्सनल टैक्स मतलब जो हम लोगों का इनकम पे टैक्स लगता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स, क्या जो हम लोग इनकम टैक्स माइनस कर देंगे। फिर मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक मान लो कि हम लोगों ने घर बनाया होगा, तो हम लोग मान लो कि हम लोग गवर्नमेंट कोई बैंक से हम लोगों ने लोन वगैरह लिया होगा, तो क्या करेंगे, उस लोन के ईएमआई को हम लोग क्या करेंगे, ईएमआई वगैरह को देने के बाद जो हाथ में नेट बचेगा हम लोगों के पास, वो हम लोगों का क्या होगा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, और खर्चे के बाद जो हमारे पास बचता है, वो हमारे लिए क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है दोस्तों, ठीक है। आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को पीडीवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीडीवाई। अगर देखो इससे भी हम लोग पर्सनल इनकम निकाल सकते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और एक और फॉर्मूला होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम लोगों का निकल के आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले प्राइवेट इनकम का मतलब जो कंपनी से इनकम कमाती है वो प्राइवेट इनकम। फिर जो कंपनी के ओनर होंगे उन्हें क्या होगा, पर्सनल इनकम, ठीक है। फिर ओनर क्या करेंगे, लास्ट टाइम में क्या होगा उनको क्या होगा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगा। कैसे, आफ्टर पेइंग ऑल टैक्स, ठीक है। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आज मैंने जो क्लास में तुम लोगों को कराया है, मैं पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दूंगा। अब पहले भी मैंने सब क्लासेस का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा के रखा हुआ है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम्हें पढ़ाऊंगा।